ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल GMVSWM एकलव्य बालाजी महाविद्यालय मैनपुरा की BA सेकेंड ईयर की राजनीति विज्ञान कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद से तात्पर्य अपने क्षेत्र विशेष से लगाव रखना, अपने क्षेत्र हितों पर बल देना। भारत एक भौगोलिक विस्तृत वाला देश है और इस क्षेत्र में कई क्षेत्रों का विकास पूर्ण नहीं होता है। आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता के कारण क्षेत्र में पूर्ण रूप से संचार, आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाता है और इसी के कारण उस क्षेत्र के लोगों के मन में अपने क्षेत्र के प्रति एक भावनात्मक लगाव उत्पन्न हो जाता है और उसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। क्षेत्रवाद में वहाँ का नागरिक अपने आप को राष्ट्र से अलग मानता है और अलग मानते हुए अपने राष्ट्र की अपेक्षा वो उस क्षेत्र पर अधिक बल देता है और अपने क्षेत्र को राष्ट्रीय मंच पर अधिक महत्व प्रदान करने का प्रयास करता है। और क्षेत्रवाद एक, हम राजनीति में एक बुराई कहेंगे कि भारतीय राजनीति में एक बुराई है। अब क्षेत्रवाद के जो कारण हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद क्यों उत्पन्न होता है, तो सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक कारण। भारत एक विस्तृत भौगोलिक वाला देश है। भारत का भूगोल विषम है, सब जगह समान नहीं है और भौगोलिक विषमता के कारण किसी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का फैलाव हो जाता है और किसी में नहीं हो पाता है। तो जिन क्षेत्रों में आर्थिक संसाधनों का विकास नहीं हो पाता है, हम यूँ कहें कि परिवहन, संचार, रेल सुविधाओं का विकास नहीं हो पाता है, उन क्षेत्र के लोग अपने आप को ही मानते हैं कि हमारी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है और वह अपने आप को क्षेत्रवाद की ओर जोड़ लेते हैं। आर्थिक कारण, भारत में आर्थिक कारण एक प्रमुख कारण है क्योंकि आर्थिक विषमता के कारण कई क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है। भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ नहीं हो पाती है। आज भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और पिछड़े होने के कारण उन क्षेत्रों में एक अलगाव उत्पन्न हो जाता है कि राष्ट्र हमारा ध्यान नहीं दे पा रहा है। जैसे राजस्थान का पश्चिम भाग, महाराष्ट्र का विदर्भ, ये वो क्षेत्र होते हैं जिनमें विकास नहीं हो पा रहा है और वो अपना आप को भारत से कटा हुआ महसूस करते हैं और वो क्षेत्रवाद की ओर गुम जाते हैं। राजनीतिक कारण, कई राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए भी राजनीतिक दलों का निर्माण कर लेते हैं। जो राजनीतिक दल क्षेत्र पर आधारित होते हैं, जैसे अकाली दल, DMK, तेलंगाना संघर्ष समिति, ये वो दल है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं और इनका उद्देश्य केवल अपने क्षेत्रीय हितों की पूर्ति करना, न कि राष्ट्रीय हितों की। और क्षेत्रीय हितों को पूरा करने के लिए ये लोगों को क्षेत्रवाद की लड़ाई में झोंक देते हैं और क्षेत्रवाद से जोड़ देते हैं और जिसके कारण लोग अपने क्षेत्र के प्रति लगाव उत्पन्न कर देते हैं और वह अपने क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक कारण भी एक प्रमुख कारण है। जैसा हम जानते हैं कि भारत की समस्त संस्कृति एक नहीं है। आज सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण कई उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति विभिन्नता पाई जाती है और दक्षिण भारत के लोग अपनी संस्कृति को विशिष्ट महत्व देते हैं और विशिष्ट महत्व देने के कारण वह अपनी संस्कृति के आधार पर अपने आप को अपने क्षेत्र से जोड़ लेते हैं और वह ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न है और संस्कृति लगाव के कारण वह अपने क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं और क्षेत्रवाद की ओर चले जाते हैं। भाषा, भारत एक विभिन्न भाषाओं का देश है। भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भाषा की विभिन्नता पाई जाती है। उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की भाषा को भिन्न मानते हैं, दक्षिण भारत के लोग अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानते हैं और भाषा की श्रेष्ठता के कारण उनके मन में अपने क्षेत्र या दक्षिण भारत से अधिक लगाव उत्पन्न हो जाता है और वे अपने आप को राष्ट्रहित के स्थान पर अधिक भाषा से, क्षेत्र से जोड़ लेते हैं। क्षेत्रवाद एक भारत की विषम समस्या है और इस क्षेत्रवाद के कारण भारत में नए राज्यों के निर्माण की मांग उत्पन्न हो जाती है। लोग अपने आप को भूमिपुत्र से जोड़ देते हैं, अपने आप को भारत पुत्र के स्थान पर उस स्थान के भूमिपुत्र की धारणा से जोड़ लेते हैं और यही क्षेत्रवाद है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।